दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम चुनिंदा खबरों को जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। कोरोना के नए वर्जन का खौफ, अब तक ब्रिटेन से आए 18 संक्रमित। जानेंगे इस खबर को पूरे विस्तार से दोस्तों। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिलने पर मोदी बोले कि बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश जो है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिए हैं। तो जानेंगे पूरी खबर को। कोरोना नाइट कर्फ्यू में रात 3 बजे तक पार्टी, क्रिकेटर सुरेश रैना पर केस। क्लब में गुरु रंधावा, बादशाह व सुजैन खान भी थे। 34 धराए गए। तो जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से दोस्तों। वहीं पर यदि बोर्ड एग्जाम 2021 की बात करें तो आपकी एग्जाम जो है 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये शिक्षा मंत्री ने खुद आकर के जो है बताए हैं। तो ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे काम की खबरें निकल कर आ रही, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब जानते हैं पूरी खबरों को विस्तार से। कोरोना के नए वर्जन का खौफ, अब तक ब्रिटेन से आए 18 संक्रमित। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान के बीच कोरोना का नया घातक रूप सामने आया। वायरस का यह नया वर्जन और तेजी से फैलने और बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के कारण मिल रहे हैं। वहां से आने वाली उड़ानों के जरिए अब तक देश के विभिन्न राज्यों में कुल 18 संक्रमित यात्री आ चुके हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ये सभी कोरोना की नई स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं या नहीं। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों के कोविड संक्रमित होने की पुष्टि अब तक कर्नाटक, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता में हुई है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने तत्काल एक बैठक बुलाई और ब्रिटेन में कोविड-19 के हालात का भारत में प्रभाव का जायजा लिया। साथ ही इसके समाधान पर भी चर्चा की। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में सनसनी और वहां सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया। वहीं भारत में ब्रिटेन से आए सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कश्मीर में पहली बार खिला कमल, बीजेपी ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, एक दौर था जब कश्मीर घाटी में सार्वजनिक स्थलों पर बीजेपी का नाम तक नहीं लिया जाता था। आज वहां कमल खिला है। बीजेपी ने डीडीसी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों को पछाड़ते हुए घाटी में पहली बार जीत दर्ज की है। बीजेपी के एजाज हुसैन ने श्रीनगर में खोमोह सीट पर और एजाज अहमद खान ने बांदीपोरा जिले में तुलैल सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि एजाज हुसैन ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को देते हुए कहा कि डीडीसी चुनाव में बीजेपी एक तरफ, बाकी अन्य सभी दलों एक तरफ थे। उन्होंने कहा लोगों ने प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में विश्वास दिखाया। ये चुनाव नतीजे अन्य दलों के लिए यह संदेश है कि कश्मीर में राष्ट्रवादी काफी संख्या में है। कोरोना नाइट कर्फ्यू में रात 3 बजे तक पार्टी, क्रिकेटर सुरेश रैना पर केस। क्लब में गुरु रंधावा, बादशाह व सुजैन खान भी थे और 34 धाराएं। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के सख्त नियमों के बावजूद क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा और ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान मुंबई के एक होटल में पार्टी करते पकड़े गए। बताया गया कि मुंबई पुलिस ने होटल के क्लब में रात 3 बजे अचानक छापेमारी की थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए एक ही जगह पर इकट्ठा मिले। पुलिस ने सभी पर आईपीसी की धारा 188, बॉम्बे पुलिस एक्ट और महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं। बोर्ड एग्जाम 2021 की बात करें तो ऑफलाइन मोड में होगी बोर्ड परीक्षा। जनवरी-फरवरी तक रहेगी स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लाइव वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों द्वारा पूछे गए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कई अहम सवालों के जवाब दिए। एक शिक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा के स्थगन के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हित में है, हम कोविड-19 के छात्रों को प्रभावित करने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों को कोविड-19 के छात्रों के रूप में लेबल किया जा सकता है। उन्होंने बिना परीक्षा पास किए आगे की कक्षाओं में मंजूरी मिली है। साथ ही मंत्री ने कहा कि हमने इस वर्ष जेईई नीट परीक्षा का आयोजन किया है। कोविड-19 महामारी के बीच में आयोजित यह सबसे बड़ी परीक्षा में से एक थी।
साथ ही शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर कहा कि बोर्ड की परीक्षा जनवरी में नहीं हो पाएंगी, लेकिन फरवरी के बाद परीक्षा कब करवा पाएंगे इस बारे में हम विचार करेंगे। यानी जनवरी फरवरी में बोर्ड की परीक्षा स्थगित रहेंगी और उसके बाद ही करने पर विचार करेंगे। बोर्ड परीक्षा के मोड पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सीबीएसई के 24,000 से अधिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा फिलहाल संभव नहीं है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिलने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में शामिल प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिए जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि वह बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह संबंधों में सुधार के भारत और अमेरिका के लोगों को प्रयास को मान्यता देता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने व्हाइट हाउस में सोमवार को यह पुरस्कार दिया। ओ ब्रायन ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेतृत्व में अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किए हैं। 9 महीने के बाद 20 रुपये प्रति किलो से नीचे आया आलू, प्याज का भाव भी हुआ कम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि हरी सब्जियों के साथ साथ आलू एवं मटर की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। करीब 9 माह बाद फुटकर बाजार में आलू 20 रुपये किलो से नीचे आया है। मंडी में आलू की भरपूर आयात के चलते थोक मंडी में आलू 13 से 17 रुपये तो फुटकर में 19 से 22 रुपये किलो मिल रहा है। वहीं प्याज 36 से 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मार्च में 20 रुपये किलो आलू था, लेकिन धीरे धीरे आलू की कीमत बढ़कर नवंबर में 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। वहीं प्याज 80 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा था। महंगा होने की वजह से लोगों ने आलू प्याज खरीदना कम कर दिया था। नवंबर के अंतिम सप्ताह में नए आलू की आयात बढ़ने से दामों में गिरावट शुरू हुई है। मंडी में प्रतिदिन कानपुर, बिल्लौर, मांगड़, मऊ, तिरुरा एवं जबलपुर से 18 से 20 गाड़ी आलू आ रहा है। भरपूर आयात की वजह से आम लोगों को 18 रुपये सफ़ेद एवं 20 से 22 रुपये आलू मिल रहा है। अंत में मौसम समाचार की बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी क्षोभ बना हुआ है, जिसके कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस कारण उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप और बढ़ सकता है। वहीं तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर शीतलहर जारी रहेगा। वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 3 दिन से शीतलहर से बिहार में हालात खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे तक सुबह के सभी शहरों में कोल्ड डे या फिर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, मगर इसके बाद के 24 घंटे में भी हालात में ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है।